कभी रात में खुले आसमान को देखा है? लाखों करोड़ों टिमटिमाते हुए तारे। देखकर ऐसा लगता है ना कि ये बस छोटी छोटी रोशनियां हैं। सदियों से हम सब इन्हें देखकर सोचते आए हैं, लेकिन ये असल में हैं क्या? सच तो ये है कि इनमें से हर एक चमकता हुआ बिंदु अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक कहानी। तो हाँ, सवाल यही है, आसमान में चमकने वाली ये लाइट्स, ये रोशनियां हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ खूबसूरत दिखने वाली चीजें नहीं हैं, नहीं। इनमें से हर एक के पीछे जन्म, जीवन और फिर मौत की एक पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई है। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जानते हैं कि एक तारा आखिर होता क्या है। तो देखिए, एक तारा असल में गर्म गैस का एक बहुत ही बड़ा चमकता हुआ गोला होता है। इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, और ये अपनी रोशनी और गर्मी खुद बनाता है एक प्रोसेस से, जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। अरे, हमारा अपना सूरज वो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन एक मिनट, ये तारे अरबों सालों तक, जी हां, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इतनी जबरदस्त रोशनी कैसे देते रहते हैं? कहां से आती है इनमें इतनी एनर्जी? इसका जवाब है तारे के इंजन में, और इस इंजन का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब होता यह है कि तारे के बिल्कुल सेंटर में, उसके कोर में ग्रेविटी का प्रेशर इतना इतना ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में दबकर जुड़ जाते हैं और हीलियम बन जाते हैं, और बस इसी प्रोसेस में निकलती है बेहिसाब एनर्जी। और यही एनर्जी है जो लाइट और हीट बनकर तारे को अरबों खरबों साल तक चमकाती रहती है। और पता है, इस न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए तारे के कोर का टेम्परेचर कितना चाहिए? सोचिए, करीब करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। मतलब इतनी गर्मी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि तारे चमकते कैसे हैं, लेकिन ये पैदा कैसे होते हैं? कहाँ से आते हैं ये? हर तारे की अपनी एक ओरिजिन स्टोरी होती है। तारों की पैदाइश होती है नेब्यूला में। ये क्या है? ये स्पेस में तैरते हुए गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं। फिर लाखों सालों में धीरे धीरे ग्रेविटी इस गैस और धूल को एक जगह खींचना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ता जाता है, इसका सेंटर घूमने लगता है और गर्म होता जाता है। और फिर एक पॉइंट आता है जब ये कोर इतना गर्म और इतना डेंस हो जाता है कि बूम, न्यूक्लियर फ्यूजन की आग जल उठती है और एक नए सितारे का जन्म होता है। चलो, ये भी मान लिया कि तारे पैदा होते हैं और चमकते हैं, लेकिन इनका काम क्या है? मतलब यूनिवर्स में इनका पर्पस क्या है? क्या ये सिर्फ रोशनी देने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तारों को समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ये प्लैनेट्स के लिए एनर्जी बनाती हैं, जैसे हमारा सूरज। उसी की वजह से तो पृथ्वी पर मौसम है, पानी है, जिंदगी है। यही नहीं, ये तारे भारी एलिमेंट्स भी बनाते हैं, और तो और पूरी की पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांधकर रखने में भी इन्हीं का हाथ होता है। लेकिन शायद तारों का सबसे जरूरी काम कुछ और ही है, क्योंकि इन्हीं तारों के धधकते हुए दिल में नए एलिमेंट्स पैदा होते हैं। वो एलिमेंट्स जिनसे हमारे चारों तरफ की हर एक एक चीज बनी है। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, अरे सोना तक। ये सारे के सारे जरूरी एलिमेंट्स कहीं और नहीं, बल्कि तारों के अंदर ही पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अगर तारे ना होते तो ये एलिमेंट्स भी नहीं होते। सिंपल। और यहीं से वो मशहूर बात आती है कि हम सब स्टारडस्ट से बने हैं। और ये सिर्फ कोई शायरी या खूबसूरत ख्याल नहीं है, नहीं, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। जिन एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, वो सच में असल में बहुत बहुत पहले मर चुके तारों के अंदर बने थे। लेकिन जैसे हर कहानी की शुरुआत होती है, उसका एक अंत भी होता है। तारे भी हमेशा के लिए नहीं चमकते। एक दिन उनका ईंधन खत्म हो जाता है और वे भी मर जाते हैं। अब एक तारे का अंत कैसा होगा, ये पूरी तरह से उसके साइज पे डिपेंड करता है। यहां 2 रास्ते हैं। जो छोटे तारे होते हैं, वो जब अपना फ्यूल खत्म कर देते हैं तो शांति से अपनी बाहरी परतें स्पेस में बिखेर देते हैं, और जो बचता है वो होता है एक व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन जो बड़े विशालकाय तारे होते हैं, उनका अंत होता है एक जबरदस्त धमाके के साथ, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। और इस धमाके के बाद उनका कोर या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या फिर एक ब्लैक होल। और ये न्यूट्रॉन स्टार्स, ये क्या चीज है? ये उस बड़े तारे का वो बचा खुचा कोर है जो सुपरनोवा धमाके के बाद पीछे रह जाता है। और ये इतना इतना ज्यादा घना होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी डेंसिटी का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए,
अगर एक न्यूट्रॉन स्टार से सिर्फ 1 चम्मच भर मैटर निकाल लिया जाए तो उसका वजन लाखों टन होगा। लाखों टन, है ना दिमाग घुमा देने वाली बात। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सारे धागों को जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि हमारा और इन तारों का आखिर कनेक्शन क्या है। ये एक बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए, ये एक खूबसूरत साइकिल है, एक चक्र। एक तारा धूल के बादल से जन्म लेता है, वो अरबों साल तक चमकता है, नए नए एलिमेंट्स बनाता है, फिर वो मर जाता है और अपने बनाए हुए सारे एलिमेंट्स को पूरे स्पेस में बिखेर देता है। और फिर उसी स्टारडस्ट से, उसी धूल से नए तारे, नए ग्रह और हाँ, शायद कहीं जिंदगी भी पनपती है। तो ये बात 100% सच है। हमारे खून में जो लोहा दौड़ रहा है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो सब का सब बहुत बहुत साल पहले मरे किसी तारे के दिल से निकल कर आया है। हम सच में इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो अब अगली बार जब रात में आसमान की तरफ नजर जाएगी तो वहां क्या दिखेगा? सिर्फ कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां, या फिर अपने कॉस्मिक एंसेस्टर्स की, अपने ब्रह्मांडीय पूर्वजों की एक विशाल चमकती हुई विरासत?